नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी जेएमडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 5 की गणित की कार्यपुस्तिका। आज का जो विषय है वो है कोण। कोण विषय से आज हम लोग सभी कार्यपत्रक हल करेंगे। आज हम लोग कार्यपत्रक 61 से लेकर 69 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस विषय की कोई भी जानकारी आप लोगों से ना छूटे। तो पाठ 7 कोण। प्रश्न है, दी गई आकृति में कौन कौन से कोण हैं, उनके सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए, कोण इसमें न्यून कोण है, समकोण है और अधिक कोण है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान ले। वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं वे न्यून कोण होते हैं। वैसे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं समकोण होते हैं। और वैसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं उसे अधिक कोण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन आकृति में कौन कौन से कोण हैं। तो देखिए, ये जो आकृति है इसमें केवल न्यून कोण है। दूसरी आकृति, तो इस आकृति में न्यून कोण भी है, समकोण भी है। और तीसरा आकृति जो है इसमें देखिए न्यून कोण भी है, समकोण भी है और अधिक कोण भी है। तो तीनों कोण है इसमें। चौथी आकृति, तो इसमें भी न्यून कोण भी है, समकोण भी है और अधिक कोण भी है। और पांचवी आकृति, इसमें देखिए इसमें भी न्यून कोण है, समकोण है और अधिक कोण है। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश की वस्तुएं, स्थान, आकृतियों के चित्र बनाइए एवं उनमें कौन कौन से कोण है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, हम लोगों ने चित्र बना दिया है। तो जैसे ये आकृति है तो इसमें न्यून कोण होगा, ये आकृति है तो इसमें समकोण और न्यून कोण दोनों होगा। ये आकृति है मंदिर के प्रकार की, तो इसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होगा। ये आकृति है तो इसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण तीनों होगा। इसके बाद ये अंतिम आकृति है तो इसमें भी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होगा। कार्यपत्रक 62, कौन सी चीजें कितनी घूमती हैं, उनके सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए, वस्तु का नाम है, इसके बाद है बिल्कुल नहीं घूमती, चौथाई चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, आधे से ज्यादा घूमती है या पूरा चक्कर घूमती है। तो आइए देखते हैं वस्तु कौन सी है। जीरो लिखने में, तो जीरो लिखने में पूरा चक्कर घूमा जाता है, घूमती है पूरा चक्कर। सी लिखने में, तो सी लिखने में आधा चक्कर घूमती है। एक लिखने में, तो एक लिखने में बिल्कुल भी नहीं घूमती है। इसके बाद खिड़की का पल्ला, खिड़की का पल्ला आधा चक्कर घूमता है। इसके बाद है पंखे के डैने, डैने यानी उनके जो पंख होते हैं वो, तो पंखे के डैने वो क्या करते हैं, वो पूरा घूमते हैं। इसके बाद चापाकल का हैंडल, चापाकल का हैंडल आधे से ज्यादा घूमता है। गैस चूल्हे का नॉब, जो गैस चूल्हे में नॉब होता है वो आधा चक्कर घूमता है। इसके बाद ताले में चाबी, ताले में चाबी पूरा चक्कर घूमती है। इसके बाद बोतल का ढक्कन, बोतल का ढक्कन जो है पूरा घूमता है। इसके बाद है दरवाजा, दरवाजा आधा चक्कर घूमती है। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया जो है वो पूरा घूमता है। और साइकिल का हैंडल, साइकिल का हैंडल जो है ज्यादा घूमता है। पत्रक 63, ऐसी आकृति बनाइए जिसमें सभी प्रकार के कोण समाहित हैं। तो देखिए, पहले से इसने एक आकृति बनाई है। ये देखिए, इसमें न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। ये समकोण है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। और ये जो है वो अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो वैसे ही हमको और भी बनाने हैं चित्र जिनमें सभी कोण समाहित हो। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है 2 चित्र। तो देखिए, इसमें ये अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। ये न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ये कम है। और ये जो है वो समकोण है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। दूसरी आकृति में देखते हैं, तो ये समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का है। ये न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। और ये जो है वो ई जो है वो अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, मिट्टी से ऐसी ठोस आकृति बनाइए जिसमें सभी प्रकार के कोण शामिल हो और गतिविधि को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, बच्चे क्या करेंगे, मिट्टी से कोई ऐसी आकृति बनाएंगे जिसमें सभी कोण हो, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण तीनों कोण समाहित हो, और उसको फिर बॉक्स में आके लिखेंगे। कार्यपत्रक 64, घड़ी की सुइयां कहां कहां समकोण बना रही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखते हैं, घड़ी की सुइयां, इसमें 9 बज रहा है, इसका मतलब ये समकोण बना रहा है। देख लीजिए, ये समकोण बना रहा है।
ये समकोण नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है। इसमें समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें भी नहीं बन रहा है। इसमें देखिए 3 बज रहा है, इसका मतलब इसमें 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, ये देखिए। तो ये समकोण बन रहा है। इसके बाद है घड़ी की सुइयां कहां कहां न्यून कोण बना रही है, उस पर निशान लगाइए। तो देखते हैं यहाँ पे कहां कहां न्यून कोण बन रहा है। तो देखिए इसमें नहीं बन रहा, ये तो समकोण है। यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है। इसके बाद यहाँ न्यून कोण बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घड़ी की सुइयां कहां कहां अधिक कोण बना रही है, उस पर निशान लगाइए सही का। तो यहाँ देखिए ये अधिक कोण बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा, ये समकोण बन रहा है। इसके बाद ये अधिक कोण बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा। इसके बाद ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये भी अधिक कोण बन रहा है। ये भी अधिक कोण बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये 90 डिग्री है, यानी ये समकोण है, ये अधिक कोण नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कार्यपत्रक 65 पे। तो कार्यपत्रक 65 है, घड़ियों में दिखाए गए समय देखकर लिखिए कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो देखिए इसमें न्यून कोण बन रहा है, देखिए 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये अधिक कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है, यानी ये समकोण है। इसके बाद ये न्यून कोण बन रहा है। इसके बाद ये भी न्यून कोण बन रहा है। ये अधिक कोण बन रहा है, और ये भी अधिक कोण बन, और ये समकोण बन रहा है। कार्यपत्रक 66, त्रिभुजों के कोणों को चांद की सहायता से मापकर कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये सब त्रिभुज है। इनमें कोणों को माप के हमको लिखना है कि ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है। तो देखिए चांद हमारे पास है, चांद से हम लोगों ने पहले ही इसको माप दिया है। इस चांद में देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, जो सीधा जा रहा है वो 90 डिग्री होगा। इसके बाद जो 90 से नीचे आएंगे वो न्यून कोण, और 90 से ऊपर जाएंगे वो अधिक कोण हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही से नाप दिया है। तो देखिए कोण ए है, जो एंगल ए, ये न्यून कोण होगा। एंगल बी ये न्यून कोण होगा, और एंगल सी ये न्यून कोण होगा। तीनों न्यून कोण होंगे। उसके बाद दूसरे में जो P है वो न्यून कोण होगा। इसके बाद Q जो है वो समकोण होगा, क्योंकि ये सीधी जा रही है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद R जो है वो न्यून कोण होगा। इसके बाद तीसरे चित्र में X जो है वो न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। उसके बाद Y जो है वो अधिक कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, तो ये अधिक कोण होगा। और Z जो है वो 90 डिग्री का कोण से कम है, तो इसलिए न्यून कोण होगा। चौथे में A जो है वो समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बाद B जो है वो न्यून कोण होगा, और C भी है न्यून कोण होगा। पांचवा आकृति है, इसमें पांचवी आकृति में D न्यून कोण होगा, E अधिक कोण होगा, और F न्यून कोण होगा। इसके बाद कार्यपत्रक 67, इसमें देखते हैं दी गई आकृति में हमको निकालना था कोणों की कुल संख्या, बाह्य कोणों की कुल संख्या, अंतः कोणों की कुल संख्या। तो हम लोगों ने निकाल लिया है पहले से। आइए समझाते हैं कि कैसे हम लोगों ने निकाला। तो सबसे पहले कोणों की कुल संख्या। तो देखते हैं इस चित्र में कुल कितने कोण हैं। तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 को टोटल कुल कोण की संख्या हो गई। इसके बाद बाह्य कोणों की कुल संख्या, यानी जो बाहर है, तो बाहर 1 है तो 1 हो गया। अंतः कोणों की कुल संख्या, तो अंदर कितनी है, 1 2 3, तो अंतः कोणों की कुल संख्या 3। इसके बाद है दी गई आकृति में, दूसरी आकृति में देखते हैं कुल कोणों की संख्या। पहले अंदर 1 2 3, फिर 4 5 6, टोटल 6 है। बाएं कोण कितने हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गया, और अंतः कोण कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ये भी हो गए। अगली आकृति में देखते हैं कितने कोण है। तो टोटल कोण है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कोण है। बाह्य कोण कितने हैं, 1 और 1 2, और अंतः कोण कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद अगली आकृति है टोटल कोणों की संख्या। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो टोटल 11 हो गए। बाह्य कोण कितने हैं, तो
1 2 3 4 5, 5 बाह्य कोण है और अंतःकोण कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 67 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 68, दी गई आकृतियों में कितने रेखाखंड हैं? लिखिए। तो देखिए रेखाखंड गिनते हैं, पहले 2 3 4 और 1 5, तो 5 रेखाखंड है इसमें। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें रेखाखंड है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 रेखाखंड है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये सब रेखाखंड हमने इसमें भर दिया। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के अनुसार निम्न का नाम लिखिए। तो सबसे पहले कोण की भुजा लिखना है। तो कोण की भुजा है ए और बी यानी ए बी, और बी और सी यानी बी सी। ए बी और बी सी कोण की भुजा हो गई। कोण का शीर्ष क्या है? तो कोण का शीर्ष है एंगल बी, कोण बी। इसके बाद कोण का नाम क्या है? तो कोण का नाम है न्यून कोण, और कोण का माप क्या है? तो 45 डिग्री। कैसे आपको बताते हैं। देखिए चांद को हमने यहां पे रखा, चांद को इसके कोने में रखा, और देखिए ये इसको बराबर किए, तो ये 45 डिग्री का, देखिए सीधे 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। तो जब 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए अक्षरों में कोण के प्रकार का नाम लिखिए। तो देखिए ये V है, V में जो है वो न्यून कोण बन रहा है, H में समकोण बन रहा है, Y में यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, और L जो आकृति है इसमें समकोण बन रहा है। चौथा प्रश्न है, दिए गए कोणों की तुलना सही और जो सही और माफ कीजिएगा, बड़ा और छोटा का निशान है उसकी सहायता से हमको चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसमें ये अधिक कोण है और ये समकोण है। बड़ा कोण होगा तो अधिक कोण वाला बड़ा होगा, तो इसलिए ये बड़ा है। इसमें देखिए दोनों न्यून कोण है, लेकिन सबसे छोटा कौन है इन दोनों में? तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। उसी प्रकार से ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, तो बड़ा कौन हुआ इसमें? अधिक कोण हुआ। कार्यपत्रक 69, दी गई कोणों के माप का अनुमान लगाइए फिर चांद से मापिए। तो देखिए हमने अनुमानित माप लिख दिया है, जैसे इसमें 110 लिखे थे, लेकिन जब इसको नापे हैं चांद से, हम लोग चांद से जब नापे तो ये हमारा 105 डिग्री का ये कोण बना है। उसी प्रकार से इसको अनुमानित माप हमने 60 डिग्री माना था, लेकिन जब इसको हम लोगों ने चांद की सहायता से मापा तो देखिए ये बना है 55 डिग्री का कोण बना है। तो ये वास्तविक माप इसकी 55 डिग्री का कोण, और ये इसका हमने वास्तविक माप लिखा है, अनुमानित माप लिखा है 110, लेकिन वास्तविक माप जो इसका आएगा वो आ रहा है 110 माफ कीजिएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री आ रहा है इसका वास्तविक माप। देखिए 100 डिग्री वास्तविक माप आ रहा है इसका। आइए आते हैं दूसरे प्रश्न में, दी गई त्रिभुज के अंतः कोणों के मापे तथा उनके योगफल लिखिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये चित्र है, इसको हमको मापना है और फिर इसको लिखना है। तो हमने इस चांद की सहायता से इसको मापा है। तो जब मापे हैं तो देखिए इसको जब मापे तो ये बना है 50 डिग्री का कोण, इसको जब मापे तो ये बना है हमारा, ये भी 50 डिग्री का कोण देखिए बना हुआ है। तो 50 डिग्री का कोण ये 100 डिग्री हुआ, और ये वो हुआ 80 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 80 डिग्री, एंगल बी बराबर 50 डिग्री, और एंगल सी बराबर 50 डिग्री। तो टोटल जब इसका काउंट करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। इसी के अलावा दूसरा देखते हैं, एंगल क्यू को हम लोगों ने नापा तो ये 65 डिग्री आ रहा है, एंगल आर नापा तो 30 डिग्री आ रहा है, और एंगल पी नापा तो 85 डिग्री आ रहा है। इसको लिखते हैं एंगल पी बराबर 85 डिग्री, कोण क्यू बराबर 65 डिग्री, और कोण आर बराबर 30 डिग्री। तो जब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए दोनों कोणों का माप अलग अलग है या एक समान है, कारण बताइए। तो देखिए एक चित्र है PQR और एक चित्र है CAB, यानी ABC भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो देखिए इसमें जब हम लोग इसको नापते हैं अपने चांद की सहायता से
तो ये 120 डिग्री का कोण बनाता है, 120 डिग्री का। तो कोण PQR बराबर 120 डिग्री, जिसमें Q बराबर हमारा 120 डिग्री आ गया है। और फिर इसको भी नापते हैं, ABC को। जब इसको हम लोग नापे चांद की सहायता से, तो देखिए ये भी हमारा 120 डिग्री हो रहा है, यानी एंगल A भी हमारा जो है वो 120 डिग्री है। यानी ये जो चित्र है PQR, वो इसमें एंगल Q जो है 120 डिग्री का है, और ABC में भी एंगल A जो है वो 120 डिग्री का है। यानी दोनों चित्र जो है वो एक समान है, दोनों कोणों का माप एक समान है। चौथा प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कोणों के किस समूह से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? तो त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री हो। तो इनमें किसका 180 डिग्री हो रहा है ये देखना है हमको। तो ये 180 से ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, जी हाँ ज्यादा हो रहा है। और चौथा है, देखिए ये 90, 40 और 50, ये टोटल 180 हो रहा है। ये 50 और 40 होता है 90, और 90 होता है 180। तो ये 180 इसका टोटल हो रहा है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण इससे हो सकता है, 90 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री से। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 72, एंगल B बराबर 65। तो बताइए एंगल C कितना होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें एंगल पहले से दिया हुआ है A बराबर 72, एंगल B बराबर 65। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो एंगल C हमारा जोड़ने के बाद 180 में से घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो 5 2 7 और 7 6 13, 137 डिग्री दोनों का मान आ गया। अब इसमें से 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये 3 आया और ये आया 4, तो 43 डिग्री आएगा, यानी 43 डिग्री हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा विषय था कोण, यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको सरल से सरल भाषा में इस विषय की जानकारी दी जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।